हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आपके करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है। चलिए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि हाल ही में आईसीएआर की स्थापना दिवस कब कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया? 16 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे 1 जुलाई, यानी कि जुलाई के रिलेटेड आपके जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सारे दिवस जरूर देख लेंगे, क्योंकि आपका हाल ही में अगर एग्जाम है तो यहाँ पर आपके जुलाई से रिलेटेड आपके जितने भी आपके दिवस हैं इंपॉर्टेंट, वो आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। देखेंगे 1 जुलाई को आपको क्या माना जाता है? तो 1 जुलाई को आपको मनाया जाता है सीए दिवस के रूप में मनाया जाता है, जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 2 जुलाई को आपके कौन-कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 2 जुलाई को आपको विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 3 जुलाई को आपको अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है और 7 जुलाई को आपको विश्व की सुहायली भाषा दिवस से मनाया जाता है और 10 जुलाई को आपको राष्ट्रीय मत्स्य दिवस मनाया जाता है और आपका 11 जुलाई को आपको विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और 12 जुलाई को आपको मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस के रूप में मनाया जाता है और आपका 14 जुलाई को आपको बैस्टल दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि हाल ही में सरकार ने किसे बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट जे रवि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखेंगे यहाँ पर आपका पहला पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट आपका लिखा है पेटीएम पेमेंट, क्या लिखा है? पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है कि आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है विक्रम मिस्त्री ने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखा हुआ है न्यू चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष रजत शर्मा बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है शंकर नारायण ने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल का कमान संभाली है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है मानवी मधु कश्यप बिहार की सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। याद रखेंगे, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं। देखेंगे पहला पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा है महाराष्ट्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुक्त शिक्षा की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है सुजाता सैनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पेट्रूट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखा हुआ है प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है महाराष्ट्र के किसान सिदेश साकोर को यूएन एजेंसी की भूमि नायक नामित किया गया है। याद रखेंगे, ये सारे ही पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि हाल ही में दूसरा एशिया प्रशांत क्या लिखा है मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। अब यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देख लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है भारत दूसरे एशिया प्रशांत एपीएसी मंत्री स्तर सम्मेलन की मेजबानी सितंबर में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीएओ के साथ संयुक्त रूप से करेगा। आईसीएओ संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक अंतर सरकारी विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि आपका पहला ए ऑप्शन और दो ऑप्शन दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका कोटेश्वर सिंह हो जाएगा और आर महादेवन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि हाल ही में प्रस्तोता अपर्णा वस्तारे का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिनेत्री थी, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि हाल ही में किसे सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सुमंत सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहर सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसका यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो लिखे हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है पीएम मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 क्या लिखा है 16,000 करोड़ रुपए की ठाड़े बोरीवली और ट्विन और टनल परियोजना यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर 12 मिनट तक कर देगी। टनल के माध्यम से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बाहर सीधे थाड़े से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच सकेंगे। कम दूरी करने के लिए टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी आपका काम चल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि हाल ही में कहा अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या होता है आपके यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है अंतरिक्ष अन्वेषण में 1 मील का पत्थर साबित होने वाला कार्यक्रम अंतरिक्ष अनुसंधान समिति COSPAR की यहाँ पर देखें कि 45वीं वैज्ञानिक सभा बुसान दक्षिण कोरिया में शुरू हुई है। दक्षिण कोरिया द्वारा पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में 60 देशों के 3,000 वैज्ञानिक और उद्योग जगत के नेता शामिल हुए हैं। याद रखेंगे ये सारे प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि हाल ही में कहा मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? यहाँ पर देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। लिखा है कि हाल ही में कहा मात्र 24 घंटे के अंदर 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर कहाँ पर पड़ता है आपका, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वनों वाला प्रदेश भी है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्चर कैस्पियन शिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है, याद रखेंगे, ठीक है। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर पढ़ लेंगे। देखेंगे लिखा हरेला पर्व प्रकृति के निकट जाने और उसके प्रति सम्मान प्रकट करने का पर्व है। इस पर्व को भगवान शिव और सावन से जोड़कर देखा जाता है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही हरेला से इस क्षेत्र में सावन की शुरुआत भी मानी जाती है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस एग्जाम यहाँ पर आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आपके जो आने वाले एग्जाम है यहाँ पर आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको बीपीएससी की रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की पहली किस्त जारी की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका फिलिस्तीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन फिलिस्तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि हाल ही में किस आईआईटी ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देखेंगे।
इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट आपका लिखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आईआईटी जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक बीटेक की पेशकश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा आईआईएससी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखा है कि आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौते करने का फैसला किया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है आईआईटी रोपड़ में रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतजल में एक दुर्लभ दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है, याद रखेंगे। ये सारे पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा है देखेंगे। लिखा है कि हाल ही में किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है सक्सेस एकेडमी चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये क्लास थी जो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।